भोले बाबा बोले मेरे प्रिय तो बांके बिहारी लाल है, और ये मेरा भक्त है, नादान है, मैं जरूर इसको बांके बिहारी के दर्शन कराऊंगा। आज मेरे भोलेनाथ ने नरसिंह जी का हाथ पकड़ा है और श्री वृंदावन धाम में लेकर के आए हैं। जब श्री वृंदावन धाम में लेकर के आए, बड़ी बड़ी सुंदर कुंज बनी हुई है, बाग बगीचे सुंदर, फुलवारी खिल रही है, यमुना खग बोलत, यमुना जी का निर्मल जल बह रहा है, बंसी की ध्वनि, पायलों की झनकार हो रही है, और उस झनकार को सुनकर के मन के तरंगे हिरोले लेने लगती हैं, शरीर का रोम रोम पुलकित होने लगता है। आज नरसिंह जी उस बांसुरी को सुनकर के खो गए और बार बार हाथ जोड़ने लगे, महाराज ये कहां पर ले आए। दो पार्षद गोपियां खड़ी थी द्वार पर, जैसे ही भोले बाबा अंदर जाने लगे तो रोक दिया, महाराज कहां जा रहे हो। भोलेनाथ बोले देवी मैं नरसिंह जी को लेकर के श्री कृष्ण भगवान को रास का दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूं। लेकिन गोपियां बोली प्रभु यहां पर पुरुष का आना वर्जित है, मना है, क्योंकि भैया इस दुनिया में ना पुराण पुरुषोत्तम तो पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष केवल मेरे बांके बिहारी हैं। मीरा ने कहा, मीरा ने इस बात को कहा कि मेरे कन्हैया के सिवाय इस दुनिया में कोई पुरुष है ही नहीं, सब गोपियां हैं उनकी, उनका हम सब पर अधिकार है। तो आज वह गोपी कहती है कि महाराज आप ऐसे नहीं जा सकते। सरोवर बताया और कहा कि जब उस सरोवर में जाओगे तो तुम स्त्री बनकर के आना, जब आपको दर्शन मिलेंगे। तो आज भोले बाबा नरसिंह जी को लेकर के जैसे ही सरोवर में स्नान किया तो दोनों जने स्त्री बन गए हैं। और जैसे ही गोपियों के पास आए तो आज गोपियों ने अंदर जाने की अनुमति प्रदान करी है। एक छोटी सी भक्ति नरसिंह जी ने करी तो देखो कहां से कहां पहुंच गए। पहले भोलेनाथ शिव शंभू के दर्शन करे, जो महाकाल है, कालों के भी काल हैं, जिनके किसी को दर्शन नहीं होते, और फिर वरदान भी क्या मांगा, जो आपको प्रिय हो। भोले बाबा को प्रिय तो मेरे बांके बिहारी हैं, तो राज के लिए लेकर के आए तो नरसिंह जी ने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। चंद्रमा आकाश में प्रकाशित हो रहा है और देखने में ऐसा लगता है कि चंद्रमा अपनी चांदनी को मेरे कृष्ण पर न्यौछावर कर रहा हो। आज यमुना जी की बालू चमक रही है, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, इतर जैसी खुशबू आती है। नरसिंह जी ने जैसे ही बांसुरी की धुनी को सुना तो मंत्र मुग्ध हो गए, और भोले बाबा ने देखा कि मेरे कन्हैया रास रचा रहे हैं, और मेरे कन्हैया ने भी देखा कि इस घूंघट में तो मेरे भोले बाबा आए हैं और एक नई गोपी को भी लेकर के आए हैं। ये जरूर इनकी कोई सहचरी होगी, जरूर इनकी कोई सखी होगी, दर्शन करने के लिए लेकर के आए होंगे। तो आज भोले बाबा ने इशारा कर दिया, महाराज ये आपके भक्त हैं, आप इनकी भी मनोइच्छा पूर्ण करिए। मेरे कन्हैया ने नरसिंह जी की मनोइच्छा को पूर्ण किया है। भोलेनाथ नरसिंह जी से चलने के लिए कहने लगे तो नरसिंह जी कहते हैं कि प्रभु अब तो आप जाइए, लेकिन मैं इन चरणों को छोड़कर के कहीं जाना नहीं चाहता। अब तो इन चरणों में मैं जीवन त्याग सकता हूं। प्रभु ये चरण इतने सुंदर हैं, इनके दर्शन इतने सुंदर हैं, आप चलने की बात मत करो। चलने का तो बिल्कुल ही मन नहीं है। तो मेरे भोले बाबा जबरदस्ती नरसिंह जी को लेकर के आए, नरसिंह जी को लेकर के आए हैं। आज नरसिंह जी ने जब कृष्ण की झांकी को देखा, सुंदर रूप को देखा है, तो मंत्र मुग्ध हो गए हैं। और नित्य 8 याम 24 घंटे
केवल मेरे कन्हैया के उस मुखार बिंद का दर्शन करते रहते हैं। केवल उनके ही दर्शनों में अपना जीवन सर्वस्व मेरे कन्हैया के ऊपर न्यौछावर कर दिया। आज नरसिंह जी मेरे गोविंद के परम भक्त हुए, जिन्होंने भक्ति का मार्ग बदल दिया। आज गांव से बाहर जाकर के एक झोपड़ी बनाई है, पर्णकुटी बनाई है, वहां पर रहने लगे। समय आने पर नरसिंह जी का विवाह हो गया। नरसिंह जी की 2 कन्याएं हुई, एक पुत्र हुआ। जब नरसिंह जी भक्ति करते, ताली बजाते, तानपुरा बजाते, तो गांव में किसी सेठ को उस धन को दे देते हैं और एक पर्ची पर लिखवा लेते हैं और द्वारका जाकर के उस पर्ची को सेठ को दिखा करके वहां जाकर के पैसा ले लेते हैं। इसको हुंडी कहते हैं। तो संत बोले महाराज हमको हुंडी लिखवानी है। अब लोगों ने सोचा कि क्यों ना नरसिंह जी का घर बता दे। नरसिंह जी कोई सेठ थोड़ी थे, हुंडी थोड़ी लिखते थे, लेकिन उन लोगों ने मजाक किया और कह दिया महाराज बहुत बड़े सेठ जी हैं, चरणों में गिर जाना और कहना महाराज हुंडी लिख दीजिए हमारी तो, और वो जरूर आपकी हुंडी लिखेंगे। संतों ने कहा ठीक है जी। संत जैसे ही नरसिंह जी के द्वार पर पहुंचे और नरसिंह जी ने जैसे ही संतों को देखा तो आदर पूर्वक उनका सम्मान किया है, खड़े हुए हैं। तो वह संत कहने लगे महाराज सेठ जी हमको हुंडी लिखवानी है। लोगों ने बताया कि आप हुंडी लिखते हैं। नरसिंह जी ने सोचा कि जरूर लोगों ने मजाक किया होगा, मैं तो हुंडी नहीं लिखता। लेकिन कोई पता नहीं, क्या भरोसा प्रभु ने इनको मेरे पास हुंडी लिखवाने के लिए भेजा हो। तो बोले महाराज हाँ मैं हुंडी लिखता हूं। हुंडी लिख दी। बोले महाराज कौन से सेठ जी हैं? तो नरसिंह जी कहते हैं कि जब द्वारका जाओगे, तो नरसिंह जी ने सोचा कि जब प्रभु ने इनको हुंडी लिखवाने के लिए मेरे पास भेजा है, तो क्यों ना हुंडी वाले का नाम प्रभु का ही नाम लिख दूं इसमें, वही कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने नाम लिख दिया सावल साहू, सांवरे सेठ। और संतों से कह दिया महाराज ये द्वारका के बहुत बड़े सेठ हैं, जाकर के हुंडी मांग लेना। सांवल साहू क्या उपमा दी है, हमारे सांवरे सरकार सेठ, जिनको आज सेठ जी बना दिया। वह संत मस्त होकर के द्वारका चले हैं। द्वारका पहुंचने पर उन्होंने पूरी द्वारका नगरी में देखा। लोगों से पूछने लगे भैया सांवल साहू का, सेठ जी का घर कहां पर है, मकान कहां पर है, महल कहां पर है। किसी ने नहीं बताया। दिन भर भूखे प्यासे घूमते रहे। 700 रुपए की हुंडी लिखी थी नरसिंह जी ने। तो आज उन 700 रुपए के लिए वह संत भूखे प्यासे घूमने लगे हैं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन सांवल सेठ का कोई अता पता नहीं। द्वारका के बाहर वह सेठ चले गए, संत चले गए और जाकर के विचार करने लगे कि नरसिंह जी ने हुंडी लिखी है सांवल साहू की, लेकिन यहां तो कोई सांवल साहू है ही नहीं। तो मेरे कन्हैया ने सोचा कि जब नरसिंह जी ने इतना विश्वास करके ये हुंडी लिखी है, तो ये 700 रुपए देने के लिए तो मैं जरूर जाऊंगा। आज मेरे कन्हैया ने सेठ जी का वेश धारण किया, एक पोटली में पैसे रखे हैं और हल्ला मचाते हैं कि भैया किसी को हुंडी चाहिए। जोर जोर से आवाज देने लगे। ये नरसिंह जी की भक्ति तो थी जो मेरे कन्हैया सांवल साहू बन गए। जोर से आवाज देने लगे किसी को हुंडी चाहिए। तो वे संत दौड़े दौड़े आए, महाराज आप कौन हो? वालजी सांवल साहू। महाराज सुबह से शाम हो गई, आपका कोई अता पता नहीं। तो प्रभु कहते हैं महाराज मेरा जो घर है ना वो थोड़ा द्वारका से दूर है। कोई कोई प्रभु के भक्त ही मेरा घर जानते हैं। क्या बात कही, कोई कोई।
जो प्रभु के भक्त हैं वे मेरा घर जानते हैं और कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही हुंडी लेके चलूं। तो आज मेरे कन्हैया ने 700 रुपए की हुंडी दी है उन संतों को, और संतों से कहा कि भैया नरसिंह जी को जाकर के एक मेरा पत्र दे देना, और उसमें लिख दिया कि महाराज आप बार बार मेरे लिए हुंडी भिजवाया करो लिख करके। यहाँ पर धन बहुत भरा हुआ है, यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं, तुम हुंडी लिखा करो मैं धन दूंगा। वह संत बेचारे जानते नहीं थे, लेकिन कन्हैया के दर्शन करके आज लौटे हैं। नरसिंह जी के पास आए, नरसिंह जी ने उठकर के गले से आज संतों को लगाया है। और नरसिंह जी ने पूछा क्यों भैया आपको सांवल सेठ के दर्शन हुए कि नहीं? तो वह संत कहते हैं कि हाँ महाराज, द्वारका से बड़ी दूर गए, थोड़ी बाहर निकले तो सांवल साहू खुद ब खुद हमारे पास आ गए। आज नरसिंह जी के रोम रोम पुलकित हो गया और कहने लगा कि अरे संतो तुम बड़े भाग्यवान हो, अरे मेरे कन्हैया ही सांवल साहू बनकर के आपको दर्शन दिए। मैं कोई हुंडी थोड़ी लिखता हूं, मैं हुंडी नहीं लिखता, लेकिन प्रभु की कृपा आज आप पर हो गई। वह संत भी समझ गए कि नरसिंह जी हुंडी नहीं लिखते, यह तो उन लोगों ने मजाक किया था। लेकिन जब संतों ने यह बात सुनी कि प्रभु खुद हमको हुंडी देने के लिए आए, तो बड़े खुश होने लगे हैं। आज नरसिंह जी ने उन 700 रुपयों को उन संतों के भोजन पकवान में खर्च कर दिया। आज संत भी मेरे कन्हैया के स्वरूप को मन में धारण करके भक्ति करने लगे हैं। ऐसे नरसिंह मेहता जी जिन्होंने पूरे भारत में, पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार किया। नरसिंह जी ने मेरे गोविंद को साक्षात प्रकट किया, और मेरे प्रभु ने नरसिंह जी से कहा कि नरसिंह जी आप जब कभी मुझको याद करोगे मैं तुरंत दौड़ा चला आऊंगा, अब मुझको प्रेम से कभी भी बुला लेना। नरसिंह जी की 2 बेटी हैं, तो बड़ी बेटी का विवाह हुआ तो उस पर एक पुत्र हुआ है। तो जब बेटी पर पुत्र होता है तो नाना नानी छोचक भेजते हैं कि नहीं भैया? लेकिन नरसिंह जी बहुत गरीब हैं, कुछ छोचक सामान भेजा नहीं। तो उस कन्या की जो सास थी वह बहुत अपनी बहू पर गुस्सा होने लगी, नाराज होने लगी, और बार बार चिल्लाती डांटती। तो नरसिंह जी की बेटी ने एक पत्र लिखा कि पिताजी आप पर जो भी कुछ सामान हो उसको मेरी सासू को ला करके दे दीजिए, ये रोज मुझसे लड़ती है, ये रोज मुझको डांटती है। नरसिंह जी सोचने लगे कि बेटी घर में तो कुछ है नहीं, कैसे लाऊं? लेकिन प्रभु के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था। आज नरसिंह जी ने एक टूटी सी गाड़ी में 2 बैलों को जोड़ा है और उस पर बैठकर के चल दिए। आज अपनी बेटी के गांव में पहुंचे हैं। एक ब्राह्मण ने जाकर के बताया कि बेटी तुम्हारे पिताजी आए हैं। तो बेटी दौड़ती दौड़ती पहुंची, लेकिन उस बैलगाड़ी को खाली देखा तो बोली अरे पिताजी जब खाली हाथ ही आना था तो क्यों आए, कुछ तो लेकर के आते। तो नरसिंह जी कहते हैं बेटी तू अपनी सास के पास जा और जो भी उसको सामान चाहिए, सामग्री चाहिए, अन्न धन भूषण आभूषण